पाकिस्तान ने लगाया भारत पर जासूसी का इल्जाम। तालिबान पर कहर बनकर टूटा अफगानिस्तान। अमेरिकी विदेश मंत्री करेंगे भारत दौरा। विदेश सचिव श्रृंखला वार्ता के लिए लंदन पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को लेकर दी चेतावनी। आखिरी मैच में श्रीलंका ने मारी बाजी। उत्तर प्रदेश में जल्द बहाल होगा स्पोर्ट कोटा। मिशन 2022 के लिए बीएसपी ने रची ब्राह्मण पॉलिटिक्स। राजस्थान सरकार ने बदला अपना फैसला। बाहुबली प्रभास बने एशिया के सबसे हैंडसम शख्स। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। पाकिस्तान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां के नेताओं की अपने देश से ज्यादा भारत में हो रही घटनाओं में दिलचस्पी रहती है। अपनी इस आदत से परेशान पाकिस्तान ने अब भारत में विवाद बने हुए पेगासस प्रोजेक्ट से खुद को जोड़ लिया है। पाकिस्तान ने मीडिया में आई उन खबरों पर गंभीरता चिंता जताई है जिनमें कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सहित कई विदेशियों की जासूसी करवाई है। अफगानिस्तान से 20 सालों के बाद अमेरिकी सैनिकों के जाने की वजह से तालिबान का दबदबा बढ़ता जा रहा है। तालिबानी आतंकियों का दावा है कि 90% अफगानिस्तान के हिस्से पर उनके लड़ाकों का कब्जा हो गया है। अफगान सेना लगातार अपने इलाकों को तालिबानियों के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास कर रही है। अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने तालिबान पर पिछले कुछ दिनों में हमले तेज कर दिए हैं। अफगान फोर्सेस का दावा है कि उन्होंने कंधार के पास 36 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिन के भारत दौरे पर आएंगे। वे 27 और 28 जुलाई को भारत के दौरे पर रहेंगे। ब्लिंकन पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनाव के बाद और ब्लिंकन के अमेरिकी विदेश मंत्री का पदभार संभालने के बाद उनकी ये पहली भारत यात्रा होगी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला रोड मैप 2030 की विस्तृत समीक्षा करने के लिए ब्रिटेन की 2 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को लंदन पहुंचे। एक मुक्त व्यापार समझौते एफटीए की राह तैयार करने के लिए ब्रिटेन भारत साझेदारी के लिए मई में 10 वर्षीय योजना रोड मैप 2030 लाई गई थी। यात्रा की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह ब्रिटेन में अपने समकक्ष के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 के ऐतिहासिक बजट के 30 साल पूरे होने के मौके पर शुक्रवार को कहा कि कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात को मद्देनजर आगे एक रास्ता उस वक्त की तुलना से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में एक राष्ट्र के तौर पर भारत को अपनी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करना होगा। मनमोहन सिंह 1991 में नरसिंह राव के अगुवाई में बनी सरकार में वित्त मंत्री रहे और 24 जुलाई 1991 को अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट को देश में आर्थिक उदारीकरण की बुनियाद माना जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला आज कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में खेला गया। इस मैच को श्रीलंका ने 3 विकेट से अपने नाम किया। इस मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 226 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसको श्रीलंका ने अंत में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जापान के टोक्यो में ओलंपिक खेलों का उद्घाटन हो गया। इसमें भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा दल गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के खिलाड़ियों को तोहफा दिया है। उन्होंने शुक्रवार को हुई अधिकारियों की बैठक में लंबे समय से बंद प्रदेश के स्पोर्ट्स कोटों को बहाल करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ यूपी पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती करने के लिए भी कहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण हमेशा से ही एक डिसाइडिंग फैक्टर की भूमिका निभाते चले आ रहे हैं। यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ब्राह्मणों का मान सियासी दलों में बढ़ गया है। सभी ब्राह्मणों के साथ लेकर बसपा ने जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला 2007 में चलाया था, एक बार फिर ब्राह्मण वोट बैंक के सारे उसी फॉर्मूले को दोहराने की पार्टी तैयारी में है। बीएसपी ने आज से प्रदेश में इस वर्ग के सम्मान में कार्यक्रम की शुरुआत के लिए अयोध्या को चुना, जहां पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्र ने बीजेपी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए बीएसपी के मिशन 2022 का आगाज किया। राजस्थान सरकार 2 अगस्त से छात्रों के लिए स्कूल खोलने के अपने फैसले को पलट गई है। पहली से 12वीं तक के स्कूल खोले जाने के फैसले पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया मिलने के बाद सरकार ने कमेटी बनाने का फैसला लिया है। बाहुबली फेम एक्टर प्रभास ने सबसे हैंडसम एशियाई पुरुष की सूची में टॉप पर अपनी जगह बना ली है। यह दुनिया भर में पैन इंडिया सुपरस्टार के सभी प्रशंसकों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है।
टॉप 10 मोस्ट हैंडसम एशियन मैन की हाल ही में जारी की गई सूची प्रभास ने विश्व में सबसे बड़े महाद्वीप में सबसे हैंडसम व्यक्ति के रूप में पहले स्थान के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो दुनिया के कुछ सबसे अधिक आबादी वाले देश के साथ दुनिया भर में फैले उनके फैंडम और प्रतिभा को साबित करता है। अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क घटाने की मांग की है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने शुक्रवार को यह कहा कि फिलहाल पूर्ण रूप से विनिर्मित इकाई सीबीसू के रूप में आयातित कार पर सीमा शुल्क 60% से 100% के बीच है। ये इंजन के आकार और लागत, बीमा तथा माल ढुलाई मूल्य $40,000 से कम या अधिक पर निर्भर है।